क्लास में हम कवर करेंगे 13 अप्रैल 2016 से 19 अप्रैल 2016 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और यहाँ हम टॉप 90 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो इस वीक के सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पॉइंट्स हैं। अगर आप मेरी डेली क्लासेस फॉलो करते हो तो ये आपके लिए एक रिवीजन सेशन है। हर क्वेश्चन पे 2 सेकंड रुकना, पहले खुद आंसर गेस करना, और अगर आप नए हो या डेली क्लास मिस हो गई हो तो टेंशन मत लो, ये एक कंप्लीट समरी वीडियो है जहां से आप पूरा वीक रिवाइज कर सकते हो और यहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के हाई चांसेस हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस धमाकेदार सेशन, और एंड तक जरूर बने रहना। लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, अपने सीट बेल्ट्स बांध लीजिए क्योंकि आज की क्लास में हम इंडिया के नए नक्शे से लेकर स्पेस मिशंस और स्पोर्ट्स के टूटे हुए पुराने रिकॉर्ड्स तक सब कुछ कवर करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन हिम सेतु, यानी ऑपरेशन हिम सेतु किस राज्य ने शुरू किया है? इसका सही जवाब है सिक्किम। देखिए, ये एक बहुत बड़ा टैक्टिकल नेटवर्क बनाया जा रहा है जिससे बॉर्डर पर ना कनेक्टिविटी और सेना के डिप्लॉयमेंट बहुत फास्ट हो सके। ओह अच्छा, मतलब ये प्योरली स्ट्रेटेजिक है। हाँ, एग्जैक्टली। स्ट्रेटेजिक और इमरजेंसी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी क्रूशल स्टेप है। गॉट इट। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं। हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी इन अप्रैल 2026? अप्रैल 2026 में हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये है पीटर मागियार, और ये एक तरह से वहाँ के पॉलिटिकल सीन में बहुत अनएक्सपेक्टेड और बड़ा शिफ्ट है। अनएक्सपेक्टेड कैसे? मतलब क्या वहाँ कुछ उथल-पुथल हुई है? हाँ, एक तरह से वो पहले एस्टैब्लिशमेंट के हिस्सा थे और अब उन्हीं के खिलाफ खड़े होकर जीते हैं, तो ये काफी बड़ा बदलाव है। आई सी। खेल जगत की बात करें तो हु वन द मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 टाइटल? मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 किसने जीता? जानिक सिनर ने। उन्होंने क्ले कोर्ट पर अपनी ये आउटस्टैंडिंग जीत दर्ज करके अपना बेहतरीन फॉर्म साबित कर दिया है। वाह, क्ले कोर्ट पर जीतना वैसे भी टफ होता है, राइट? अब हम थोड़ा पॉलिटी के बारे में बात करते हैं। एज पर द डिलिमिटेशन बिल 2026, व्हाट इज द प्रपोज्ड नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स? इस बिल के मुताबिक लोकसभा सीटें बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव है? इसका आंसर है 850 सीट्स। ये आबादी बढ़ने के हिसाब से डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन को बैलेंस करने के लिए लाया गया एक हिस्टोरिक प्रस्ताव है। 850, ये तो सच में बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल, इससे पूरे देश के पॉलिटिकल इक्वेशंस बदल जाएंगे आने वाले वक्त में। वही तो। चलिए अब डिफेंस की तरफ चलते हैं। विद विच कंट्री डिड इंडिया कंडक्ट द डसलिक 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज? डसलिक सैन्य अभ्यास किस देश के साथ हुआ? ये उज़्बेकिस्तान के साथ हुआ है। सेंट्रल एशिया में आतंकवाद को काउंटर करने और दोनों देशों की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मजबूत करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत मायने रखती है। राइट, मतलब काउंटर टेररिज्म मेन फोकस है यहाँ। और स्पोर्ट्स में वापस आए तो हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026? भारत ने कुल कितने मेडल जीते इसमें? 17 मेडल्स, यानी 17। और ये जीत हमारे रेसलर्स की वर्ल्ड लेवल पर बढ़ती डोमिनेंस और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग का डायरेक्ट रिजल्ट है। 17 मेडल, सच में प्राउड होने वाली बात है। अब थोड़ा स्पेस और टेक की बात करते हैं। Where was the second airdrop test of ISRO's गगनयान मिशन conducted? इसरो के गगनयान मिशन का दूसरा एयरड्रॉप टेस्ट कहाँ हुआ? ये टेस्ट श्रीहरिकोटा में हुआ था। और एस्ट्रोनॉट्स को सेफली जमीन पर वापस लाने के लिए, मतलब क्रू मॉड्यूल की रिकवरी के लिए, ये टेस्टिंग एकदम मैंडेटरी थी। हाँ, ताकि स्पेस फ्लाइट्स में ह्यूमन रिस्क कम से कम हो। वहीं अगर राजनीति में आए तो हु टुक ओथ एज द 24th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? बिहार के 24वें मुख्यमंत्री कौन बने? सम्राट चौधरी बने हैं। बिहार के स्टेट लेवल पॉलिटिकल इक्वेशंस और वहाँ की लीडरशिप में ये सच में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आई सी। अच्छा, एक और बेहद इंपॉर्टेंट ग्लोबल न्यूज है। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल आर्मी चीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला आर्मी चीफ कौन बनी है? सूजन कॉयल। ग्लोबल मिलिट्री फोर्सेस में जेंडर इक्वालिटी और टॉप लीडरशिप में विमेन को आगे लाने का ये एक काफी इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है। हाँ, सदियों पुरानी परंपरा टूट रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखते हैं। हु ब्रोक द इंडियन नेशनल रिकॉर्ड एट द NN मैराथन रॉटरडम 2026? इस मैराथन में भारतीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा? सावन बरवाल ने।
उनका ये प्रदर्शन इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन एथलीट्स के लगातार बढ़ते स्टैमिना और वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस का एक सॉलिड प्रूफ है। क्या बात है। और इतिहास के एक महत्वपूर्ण दिन की बात करें तो व्हेन इज द 107th एनिवर्सरी ऑफ जालियांवाला बाग ऑब्जर्व्ड? जलियांवाला बाग की 107वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 13 अप्रैल को। ये दिन 1919 के उन मासूम शहीदों के सुप्रीम सैक्रिफाइस को याद करने का है जिन्होंने हमारे आज़ादी के संग्राम की दिशा ही बदल दी थी। बिल्कुल, ये हमारे इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और एजुकेशन के फील्ड में देखें तो इन विच स्टेट वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वंतारा यूनिवर्सिटी लेड? वंतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? गुजरात में रखी गई है। मॉडर्न एजुकेशन और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए ये एक काफी विजनरी कदम है। राइट। अब थोड़े अवार्ड्स और समिट्स कवर कर लेते हैं। Who was named the Wisden Leading Women Cricketer in the World for 2026? विजडन 2026 की लीडिंग वुमेन क्रिकेटर कौन चुनी गई हैं? दीप्ति शर्मा। उन्होंने बैट और बॉल दोनों से जो एक लगातार ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया है ना, उसी की वजह से उन्हें ये टॉप ऑनर मिला है। दीप्ति शर्मा तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही हैं वैसे भी। अगला सवाल है, वेयर वॉज द 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड? 9वां इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ? ये पोर्ट लुइस में हुआ था और इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सम्मेलन आयोजित करना बेहद जरूरी था। अच्छा, पोर्ट लुइस में। इन विच ईयर वॉज लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले अवॉर्डेड द पद्म विभूषण? आशा भोसले जी को पद्म विभूषण किस साल मिला था? उन्हें साल 2008 में ये सम्मान मिला था। इंडियन म्यूजिक में उनके अनमैच्ड और डेकेड्स लॉन्ग कंट्रीब्यूशन को ऑनर करने के लिए उन्हें ये नागरिक सम्मान दिया गया था 2008 में। क्या बात है, उनकी आवाज ने तो सच में जनरेशंस को जोड़ा है। Which state filed the most patent applications in FY 25-26? मतलब FY 25-26 में सबसे अधिक पेटेंट एप्लीकेशंस किस राज्य ने फाइल किए? तमिलनाडु ने। अच्छा। हाँ, यहाँ की R&D पॉलिसीज और एजुकेशनल हब्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इस इनोवेशन वेव का मुख्य कारण है। सही बात है। अब इनोवेशन से थोड़ा नेचर की ओर चलते हैं। विच स्टेट और यूटी लॉन्च्ड प्रोजेक्ट हिम सरोवर फॉर वाटर सिक्योरिटी? जल सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिम सरोवर कहाँ लॉन्च हुआ? ये लद्दाख में लॉन्च हुआ है। राइट। देखो, क्लाइमेट चेंज से पिघलते ग्लेशियर्स के बीच वाटर स्कैरसिटी को टैकल करने के लिए ये क्रिटिकल स्टेप उठाया गया है। बिल्कुल। कंजर्वेशन से अब हेरिटेज पर नजर डालते हैं। व्हेन वाज वर्ल्ड हेरिटेज डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व धरोहर दिवस 2026 कब मनाया गया? ये 18 अप्रैल को मनाया गया है। 18 अप्रैल, ओके। जी, बेसिकली ग्लोबल मॉन्यूमेंट्स की सेफ्टी और उनके प्रेजर्वेशन की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये दिन फिक्स किया गया है। पॉइंट है। ग्लोबल लेवल पर अब स्पोर्ट्स और कॉर्पोरेट का मिक्स देखते हैं। विच टेनिस प्लेयर डिड इन्फोसिस मेक इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? इन्फोसिस ने किस टेनिस प्लेयर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? कार्लोस अल्कराज को। ओ वाओ। क्योंकि टेक जायंट इन्फोसिस AI और डेटा एनालिटिक्स का यूज करके टेनिस को इवॉल्व कर रहा है, इसलिए ये पार्टनरशिप हुई। टेक की बात चली है तो डिफेंस को कैसे भूल सकते हैं? विच फाइटर एयरक्राफ्ट विल यूज द HLFG 414 जेट इंजन? ये HLFE 414 जेट इंजन का यूज किस फाइटर एयरक्राफ्ट में होगा? ये तेजस मार्क 2 में यूज होगा। तेजस में, राइट। ये इंजन बेसिकली इंडिजिनस फाइटर जेट्स की पावर और कम्बैट रेंज दोनों को मैसिवली बूस्ट करेगा। जबरदस्त। कम्बैट स्पीड के बाद अब स्पोर्ट स्पीड की बात करें। विच कंट्री डज विक्टर एक्सेल्सन बिलोंग टू? विक्टर एक्सेल्सन किस देश के हैं? वो डेनमार्क से हैं। डेनमार्क से। हाँ, बैडमिंटन में इनकी डोमिनेंस इनके देश के स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का ही नतीजा है। सही कहा। स्पोर्ट्स से वापस हिस्ट्री की ओर चलते हैं। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट 3D शिवाजी इमर्सिव म्यूजियम लॉन्च्ड? भारत का पहला 3D शिवाजी इमर्सिव म्यूजियम कहाँ लॉन्च हुआ? ये न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ है। दिल्ली में? जी। मॉडर्न 3D टेक का यूज करके यूथ को मराठा हिस्ट्री और उनकी ब्रेवरी से जोड़ने के लिए इसे स्पेसिफिकली बनाया गया है। काफी इंटरेस्टिंग है। हिस्ट्री के बाद संविधान की बात करते हैं। इन विच लैंग्वेज वॉज द न्यू एडिशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च्ड? भारतीय संविधान का नया संस्करण किस भाषा में आया? ये सिंधी भाषा में आया गया है। ओ, सिंधी में। एकदम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट देना
और सिंधी कम्युनिटी को लीगल फ्रेमवर्क के करीब लाना ही इसका मेन मकसद है। बहुत बढ़िया। अब देश के फ्यूचर एथलीट्स पर आते हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड द स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम? स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम किस राज्य ने शुरू किया? ये गुजरात ने शुरू किया है। जीनोमिक्स मतलब काफी एडवांस साइंस। बिल्कुल। एथलीट्स के जेनेटिक्स को स्टडी करके उनकी ट्रेनिंग को साइंटिफिक और पर्सनलाइज्ड बनाने का ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। वाओ। अब क्रिकेट पिच की तरफ रुख करते हैं। हु बिकेम द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2026? मार्च 2026 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना? संजू सैमसन बने हैं। राइट, इनका फॉर्म काफी जबरदस्त था। हाँ, इनकी कंसिस्टेंट अग्रेसिव बैटिंग और मैच विनिंग नॉक्स की वजह से ये टाइटल इन्हें मिला है। स्पोर्ट्स लीडरशिप से अब सीधा बिजनेस लीडरशिप तक चलते हैं। हु बिकेम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिकी? फिकी के नए महासचिव कौन बने? अनंत स्वरूप बने हैं। ओके। अब इंडियन इंडस्ट्रीज को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करने की नई स्ट्रैटेजीज इन्हीं के नेतृत्व में आएंगी। अब चलते हैं कल्चरल माइलस्टोन्स की तरफ। वेयर डिड पीएम मोदी इनॉग्रेट द श्री गुरु भैरविया मंदिर? पीएम मोदी ने श्री गुरु भैरविया मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? इसका उद्घाटन कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में, राइट। ये मंदिर दरअसल यहाँ की लोकल कम्युनिटी की स्पिरिचुअल और कल्चरल रूट्स को और मजबूत करने का प्रतीक है। जमीन से अब सीधा अंतरिक्ष तक चलते हैं। विच स्पेसक्राफ्ट डिड नासा यूज इन द आर्टेमिस 2 मिशन? आर्टेमिस 2 मिशन में नासा ने किस स्पेसक्राफ्ट का यूज किया? ओरायन का। ओरायन कैप्सूल। अच्छा। हाँ, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन और इंसान को दोबारा चांद पर ले जाने के लिए ये कैप्सूल स्पेशली डिजाइन किया गया है। स्पेस स्ट्रैटेजी के बाद माइंड स्ट्रैटेजी देखते हैं। हु वन द फीडे वुमेन कैंडिडेट्स 2026? फीडे वुमेन कैंडिडेट्स 2026 किसने जीता? ये वैशाली रमेश बाबू ने जीता। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एकदम इंडियन चेस में ये एक और बड़ा माइलस्टोन है जो इनकी एक्सेप्शनल टैक्टिकल प्लानिंग को दर्शाता है। सही बात है। इन विच यूएस सिटी वाज अ लाइफ साइज स्टैच्यू ऑफ स्वामी विवेकानंद इंस्टॉल्ड? अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद की लाइफ साइज मूर्ति स्थापित की गई? ये सियाटल में स्थापित की गई है। सियाटल में। जी। वेस्टर्न वर्ल्ड में इंडियन फिलॉसफी और उनके हिस्टोरिकल शिकागो एड्रेस के इम्पैक्ट को ये एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है। सही रहेगा। सीधे इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक्स पर आते हैं क्योंकि एग्जामिनर्स हमेशा वहीं से सबसे ट्रिकी क्वेश्चंस बनाते हैं। एग्जैक्टली। तो पहला टॉपिक लेते हैं। अंडर विच मिनिस्ट्री डज द स्टार्टअप इंडिया फंड फॉर फंड्स 2.0 स्कीम फॉल? यानी स्टार्टअप इंडिया फंड फॉर फंड्स 2.0 योजना किस मंत्रालय के तहत आती है? मुझे तो हमेशा लगता था कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम होगा। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। अच्छा। हाँ, इसको ऐसे समझिए कि सरकार ना सीधे किसी एक स्टार्टअप को पैसा नहीं दे रही है, राइट, बल्कि वो उन वेंचर कैपिटलिस्ट को पैसा देती है जो आगे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक तरह से पूरे इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। ओह, आई सी। तो ये बीच के इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करता है। मेक सेंस। अब आगे बढ़ते हुए, विच न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कोड वाज असाइन्ड टू लद्दाख बाय यूआईडीएआई? यानी यूआईडीएआई ने लद्दाख को कौन सा नया एडमिनिस्ट्रेटिव कोड दिया है? इसका सही जवाब है 39। ओके, 39। हाँ, क्योंकि जब भी कोई नया केंद्र शासित प्रदेश बनता है ना, तो आधार के इतने बड़े डेटाबेस में उसे एक यूनिक पहचान चाहिए होती है। बिल्कुल, डेटा क्लैश रोकने के लिए। एग्जैक्टली। बस उसी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्मूथली चलाने के लिए ये नया कोड असाइन हुआ है। लॉजिकल है काफी। वैसे हेल्थ अवेयरनेस की बात करें तो व्हेन इज वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड? विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट, 10 अप्रैल। हाँ, एलोपैथी के अलावा चिकित्सा के इस ऑल्टरनेटिव फॉर्म को रिकॉग्नाइज करने के लिए ही ये दिन चुना गया है। और ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात करें तो एक इकोनॉमी का सवाल है। अकॉर्डिंग टू द IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2026, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक? अप्रैल 2026 के आउटलुक के मुताबिक भारत की रैंक क्या है? इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत की रैंक 4th है। वाओ, 4th रैंक। बिल्कुल, ये हमारी स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ही नतीजा है। सही बात है। चलिए अब थोड़ा स्पोर्ट्स और आर्ट्स की तरफ चलते हैं। वेयर विल द रग्बी प्रीमियर लीग 2026 बी होस्टेड? रग्बी प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन कहाँ होगा? इसका वेन्यू है हैदराबाद। हैदराबाद? मुझे लगा कोई और शहर होगा। हाँ, दिलचस्प है ना, क्योंकि हैदराबाद अब सिर्फ एक आईटी हब नहीं रहा,
बल्कि ये इंडिया में नए खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर का सेंटर बन रहा है। क्या बात है। और आज के सेक्शन में एक सवाल है, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड आर्ट डे 2026? विश्व कला दिवस 2026 की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग। हीलिंग से रिलेटेड। हाँ, कला के जरिए मानसिक शांति और समाज को एक साथ जोड़ने का ये बड़ा अच्छा मैसेज है। बहुत सुंदर थॉट है। अब एक कॉर्पोरेट अपडेट। हु इज द सीईओ ऑफ एजिलिटस, द 18 ब्रांड? 18 ब्रांड एजिलिटस के सीईओ कौन है? इनका नाम है अभिषेक गांगुली। राइट। और ये ना स्पोर्ट्स ब्रांड्स का जो इतना तेजी से विस्तार हो रहा है इंडिया में, उसको काफी अच्छे से लीड कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। चलिए अब हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कुछ और जरूरी टॉपिक्स देख लेते हैं। विच डिजीज वाज डिक्लेयर्ड अ नोटिफाइबल डिजीज बाय तेलंगाना? तेलंगाना ने किस रोग को नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया है? उन्होंने कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर किया है। नोटिफाइबल मतलब कि स्टेट की किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल में जैसे ही कैंसर का कोई केस आएगा, उन्हें तुरंत सरकार को रिपोर्ट करना होगा। ओह वाओ, इससे तो काफी मदद मिलेगी। बिल्कुल, इससे पेशेंट्स का सही डेटाबेस बनेगा और सटीक इलाज जल्दी शुरू हो सकेगा। ये तो काफी बड़ा स्टेप है। एक और मेजर पॉलिसी डिसीजंस है इंफ्रास्ट्रक्चर का। वेयर विल द इंडिया ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क बी डेवलप्ड इन गुजरात? भारत ताइवान औद्योगिक पार्क गुजरात में कहाँ बनेगा? ये सनंद एंड धोलेरा में बनेगा। अच्छा, सनंद और धोलेरा। हाँ, और ये पार्टनरशिप ना भारत को सिर्फ असेंबलिंग तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। गेम चेंजर हो सकता है ये। एक और सवाल है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट डिसेबल्ड फ्रेंडली पासपोर्ट ऑफिस एस्टैब्लिश्ड? भारत का पहला दिव्यांग अनुकूल पासपोर्ट कार्यालय कहाँ खुला है? ये शुरू हुआ है भोपाल में। भोपाल में? दैट इज ग्रेट। हाँ, पब्लिक स्पेसेस में सरकारी सेवाओं में सुगमता और इंक्लूजन इंश्योर करने के लिए ये काफी बेहतरीन पहल है। सच में काफी पॉजिटिव कदम है। अब आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हुए, हु इज द ऑथर ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया? वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इसके लेखक टी.एम. कृष्णा है। ओके। ये किताब बेसिकली राष्ट्र के प्रतीकों और उनके पीछे के सामाजिक महत्व का काफी डीपली विश्लेषण करती है। इंटरेस्टिंग। अब अगला सवाल मेरा फेवरेट है, जिसने मुझे बहुत हैरान किया। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑन द कोन्याक ट्राइब, विच वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कैंसर? कोन्याक जनजाति पर हुई रिसर्च के अनुसार ब्लड कैंसर के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? वो वायरस है एप्स्टाइन बार वायरस। एप्स्टाइन बार वायरस। एग्जैक्टली। और ट्राइबल हेल्थ और जेनेटिक रिसर्च की फील्ड में ना ये एक बहुत बड़ी मेडिकल खोज है एक्चुअली। हैनमैन इनको ही जनक माना जाता है। ओह वेट, अभी हमने बात की थी ना 10 अप्रैल वाले दिन की। सही पकड़ा। 10 अप्रैल को इन्हीं की जयंती के रूप में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। क्या बात है, डॉट्स कनेक्ट हो गए। एक इकोनॉमी का टर्म भी है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? यानी एनबीएस किस सेक्टर से जुड़ा है? ये फर्टिलाइजर या उर्वरक सेक्टर से जुड़ा है। अच्छा। हाँ, इसका मकसद है कि किसानों को ना सही पोषण वाले फर्टिलाइजर्स रियायती दर पर मिल सकें, ताकि मिट्टी की क्वालिटी बरकरार रहे। मेक सेंस। हु इज नॉट इंक्लूडेड इन द विजडन 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2026? विजडन 5 क्रिकेटर्स की लिस्ट में इस बार कौन शामिल नहीं है? इस बार विराट कोहली इस लिस्ट में शामिल नहीं है। वेट रियली? विराट कोहली नहीं है? हाँ, एग्जामिनर्स जानबूझकर ऐसे सवाल पूछते हैं क्योंकि सबको लगता है स्टार प्लेयर तो होगा ही, पर इस लिस्ट में यंग और दूसरे बेहतरीन प्लेयर्स को जगह मिली है। तो अजम्पशन पे नहीं, फैक्ट पे जाना है। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन रग्बी सेवन्स फॉर्मेट? मतलब रग्बी सेवन्स फॉर्मेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका जवाब है ऑप्शन सी, यानी 7। अच्छा, बस 7 खिलाड़ी। हाँ, नाम से ही जाहिर है ये एक फास्ट पेस्ड गेम है जो 7 प्लेयर्स के साथ खेला जाता है, जिससे स्पीड और एजिलिटी बढ़ती है। सही बात है। अब अगला मुद्दा उठाते हैं। ऑपरेशन हिम सेतु इज रिलेटेड टू व्हाट? ऑपरेशन हिम सेतु का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन। बिल्कुल। ये दरअसल भारतीय सेना द्वारा पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तूफानों के दौरान लोगों को बचाने का एक काफी अहम अभियान है। राइट। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एग्रीकल्चर देखते हैं। विच फर्टिलाइजर इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द एनबीएस स्कीम? एनबीएस योजना में कौन सा उर्वरक शामिल नहीं है? इसमें ऑप्शन बी सही है, यानी यूरिया। यूरिया शामिल नहीं है।
ये तो काफी कॉमन है। हाँ वही तो, एनबीएस केवल फॉस्फेटिक और पोटैशिक फर्टिलाइजर्स पर लागू होता है, जबकि यूरिया पर सरकार का अपना अलग से एक स्टैट्यूटरी प्राइस कंट्रोल है। अच्छा, मतलब अलग सिस्टम है। सही है। नियुक्तियों की बात करें तो हु हैज बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नैस्कॉम फाउंडेशन? नैस्कॉम फाउंडेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन बी, यूबी प्रवीण राव। यूबी प्रवीण राव, राइट। हाँ, यूबी प्रवीण राव अब आईटी सेक्टर की इस प्रमुख संस्था के सोशल इनिशिएटिव्स और टेक फॉर गुड प्रोग्राम्स को लीड करेंगे। अब थोड़ा स्पेस और टेक की बात करते हैं। फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज रिलेटेड टू विच पर्सन? पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान किससे जुड़ी है? ये तो इतिहास का काफी बड़ा हिस्सा है। ऑप्शन बी, यूरी गागरन। बिल्कुल। 1961 में वॉस्टॉक 1 कैप्सूल में यूरी गागरन ने अर्थ का ऑर्बिट पूरा करके ये इतिहास रचा था। क्या बात है। और टेक इनोवेशंस में वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट लॉन्च्ड? भारत का पहला ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ? इसका जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई। मुंबई में? वाओ। हाँ, लास्ट माइल कनेक्टिविटी और जो इतना हेवी ट्रैफिक कंजेशन होता है ना, उसको ठीक करने के लिए ही मुंबई ने इस फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को शुरू किया है। ये काफी दिलचस्प है। अगले टॉपिक्स एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी से हैं। Which organization releases the Renewable Energy Statistics Report? ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये जारी करता है ऑप्शन बी, आईरीना। आईरीना मतलब इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। एग्जैक्टली। ये एजेंसी दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन का सारा डेटा और उसके ट्रेंड्स ट्रैक करती है। और भूगोल का एक सवाल है, इन विच कंट्री इज माउंट सेमेरू लोकेटेड? माउंट सेमेरू कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। ओके, इंडोनेशिया में। हाँ, ये इंडोनेशिया के जावा आइलैंड का सबसे ऊंचा और बेहद सक्रिय यानी काफी एक्टिव वोल्केनो है। चलिए अब इकोनॉमी और इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं। अमूल इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? अमूल किस क्षेत्र से जुड़ा है? अमूल जुड़ा है ऑप्शन सी से, यानी एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी, राइट। लोग अक्सर इसको सिर्फ डेयरी मानते हैं। सही कहा, पर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में अमूल दरअसल एक बहुत डोमिनेंट डेयरी कोऑपरेटिव ब्रांड है। बिल्कुल। और दूसरा संस्थान देखते हैं, नैस्कॉम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? नैस्कॉम का संबंध किस सेक्टर से है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आईटी सेक्टर। टेक से रिलेटेड है। हाँ, ये भारत की आईटी और बीपीओ इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और इन्फ्लुएंशियल ट्रेड एसोसिएशन माना जाता है। और एक जरूरी दिन की बात करें तो व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेलिब्रेटेड? ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन बी, 12 अप्रैल को। अच्छा, 12 अप्रैल। ये तो यूरी गगारिन से जुड़ा होगा। बिल्कुल सही पकड़ा। यूरी गागारिन की वही पहली स्पेस फ्लाइट की याद में यूनाइटेड नेशंस हर साल 12 अप्रैल को ये दिन मनाता है। अरे वाह, लिंक्स बन रहे हैं यहाँ। अब नजर डालते हैं दोबारा स्पोर्ट्स और डिफेंस पर। हु वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ द रग्बी प्रीमियर लीग? रग्बी प्रीमियर लीग का पहला विजेता कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चेन्नई बुल्स। चेन्नई बुल्स, ओके। हाँ, अपने शुरुआती सीजन में ही काफी बेहतरीन प्रदर्शन से चेन्नई बुल्स ने ये पहला खिताब जीता था। और एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज साइक्लोन टेक्स प्लेस बिटवीन विच कंट्रीज? एक्सरसाइज साइक्लोन किन देशों के बीच होता है? ये होता है ऑप्शन बी, इंडिया और इजिप्ट के बीच। इंडिया और इजिप्ट, एग्जैक्टली। ये दरअसल दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इनकी डिफेंस टाइज को मजबूत करती है। सही। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान है ऑप्शन सी, 3rd। वाओ, 3rd रैंक, काफी आगे हैं हम। हाँ, क्योंकि सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स में इतने मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं हाल ही में, जिसके कारण भारत अब ग्लोबल रैंकिंग में 3रे स्थान पर आ गया है। ये काफी बढ़िया न्यूज है। फॉर विच सीजन इज द एनबीएस स्कीम एप्लीकेबल? एनबीएस योजना किस सीजन के लिए लागू होती है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, खरीफ। खरीफ सीजन के लिए। हाँ, खरीफ फसलों की बुआई के वक्त किसानों को ठीक दाम पर फर्टिलाइजर्स देने के लिए ही सरकार इस सब्सिडी को लागू करती है। तो देखते हैं, टू विच डेटी आर द एलिफेंटा केव्स डेडिकेटेड? मतलब एलिफेंटा गुफाएं किस देवता से संबंधित हैं? इसका सही जवाब है शिवा। असल में इन गुफाओं में भगवान शिव की जो प्रसिद्ध त्रिमूर्ति और बाकी मूर्तियां हैं ना, वो सिर्फ पत्थर नहीं है। हाँ, वो अपने आप में एक पूरा इतिहास है। बिल्कुल,
वो विशाल चट्टानों को काटकर उकेरी गई पूरी की पूरी कहानियां हैं। सही बात है। अब वैसे आर्ट से सीधे इकोनॉमी की तरफ आते हैं। अंडर विच कैटेगरी ऑफ कंपनीज डज बीपीसीएल फॉल? बीपीसीएल किस श्रेणी की कंपनी है? देखिए, बीपीसीएल एक महारत्ना कंपनी है। महारत्ना। इसका ग्राउंड लेवल पर एक्चुअली क्या फायदा होता है? इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कंपनी को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल जाती है। यानी वो सरकार की बार बार मंजूरी लिए बिना भी हजारों करोड़ के बड़े निवेश खुद कर सकती है। अच्छा, तो काम तेजी से होता है। चलिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। अंडर विच मिनिस्ट्री डज द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई कम? एनएचएआई किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये सीधे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अधीन आता है। यानी पूरा कंट्रोल इन्हीं का होता है। एग्जैक्टली। भारत में जितने भी नेशनल हाईवेज बनते हैं उनका डिजाइन तैयार करने से लेकर कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस तक की पूरी जिम्मेदारी इसी मंत्रालय की है। राइट। और हाईवेज के साथ साथ एनवायरनमेंट का ध्यान रखना भी जरूरी है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरोग्य वन इनिशिएटिव? आरोग्य वन पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मेडिसिनल प्लांट्स प्लांटेशन, यानी औषधीय पौधों का रोपण। तो ये सिर्फ नॉर्मल पेड़ लगाने तक सीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन को बढ़ावा देने और नेचर के साथ हमारा बैलेंस ठीक करने का एक बड़ा तरीका है। बहुत सही। अब पॉलिटी और इलेक्शंस पर आते हैं। व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? ये 25 जनवरी 1950 को बना था। वेट, यानी रिपब्लिक डे से ठीक एक दिन पहले? हाँ बिल्कुल। स्वतंत्र भारत में बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ये संस्था उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी थी। राइट। और इन्हीं चुनावों को फेयर रखने के लिए अब टेक का यूज होता है। व्हाट आर ईवीएम एंड वीवीपीएटी रिलेटेड टू? ईवीएम और वीवीपीएटी का संबंध किससे है? इनका सीधा संबंध इलेक्शन प्रोसेस से है। ईवीएम तो ठीक है, पर ये वीवीपीएटी एग्जैक्टली काम कैसे करता है ट्रांसपेरेंसी के लिए? देखिए, वीवीपीएटी एक तरह का प्रिंटर है जो वोट डालने पर एक पर्ची निकालता है। तो वोटर खुद कंफर्म कर सकता है कि उसका डिजिटल वोट उसी कैंडिडेट को गया है जिसे उसने चुना है। ओह वाओ, ये तो सच में पूरी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाता है। अब थोड़ा ग्लोबल एनवायरनमेंट अपडेट्स देखते हैं। इन विच ईयर्स द COP33 समिट शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड? COP33 शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित होने वाला है? ये 2028 में आयोजित होने वाला है और ये भारत में प्रस्तावित है। तो उसमें बेसिकली कार्बन एमिशंस कम करने पर ही ठोस चर्चा होगी ना? सही पकड़ा आपने। और इन एमिशंस को कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी ही सबसे बड़ा हथियार है। और इससे जुड़ा हमारा अगला टॉपिक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी IRENA लोकेटेड? IRENA का मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर्स अबू धाबी में है। ये संस्था दुनिया भर के देशों को सोलर और विंड जैसी क्लीन एनर्जी अपनाने में मदद करती है। क्लीन एनर्जी और टेक से याद आया, ट्रांसपोर्ट में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। इन विच सिटी वॉज द ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट लॉन्च्ड? ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट किस शहर में लॉन्च हुआ? ये प्रोजेक्ट मुंबई में शुरू हुआ है। बिना ड्राइवर की टैक्सी? ये थोड़ा साईफाई मूवी जैसा नहीं लगता? हाँ, लगता तो है, पर ये अर्बन ट्रैफिक को मॉडर्न और पोल्यूशन फ्री बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल कदम है। अमेजिंग। अब इकोनॉमी और सोशल वेलफेयर के एक बहुत सक्सेसफुल ग्राउंड लेवल मॉडल की बात करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अमूल? अमूल का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये सिर्फ एक डेयरी ब्रांड नहीं है। राइट, ये एक कोऑपरेटिव मॉडल है। हाँ, एक ऐसा शानदार मॉडल जिसने लाखों छोटे किसानों को एक साथ लाकर उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया है। बिल्कुल। अब इकोनॉमी की इस शांति से ज्योग्राफी की एक अशांत घटना की तरफ चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर इज माउंट सेमेरू? माउंट सेमेरू किस प्रकार का भौगोलिक फीचर है? ये एक वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया की जावा आइलैंड में ये काफी एक्टिव है। ओह, तो ये अर्थ की इंटरनल एक्टिविटी का एक डायरेक्ट प्रमाण है? हाँ बिल्कुल। ये नेचर की लगातार